प्रशासन की औकात नहीं है कि वो आके गांव में और अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दे। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि उनको गांव वालों से बात करने का मौका भी नहीं मिला कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब हम विजय की ओर हैं। वो दिन अब दूर नहीं है कि जिला प्रशासन आप लोगों के आगे आकर झुकेगा। मुद्दे के अंदर जो वो दो गुट बनता दिखाई दे रहे हैं। एक गुट ये बोल रहे हो कि तुरंत पहले जगह में मूर्ति लगाई गई ही और ये सब जो कार्यक्रम है वो सब बिल्कुल निश्चित पहले से प्लान पूरा नहीं कर रखे है। आप और हम एक साथ एक बात दोहरा लें कि बाबा साहब सौगंध आपकी खाते हैं, मूर्ति यहीं लगाएंगे। बाबा साहब सौगंध आपकी खाते हैं, एक एक वोट मारे नाव माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी कर लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और आधार बता दूं कि जिस हिसाब से जो है वो दोरासर के अंदर ये जो मामलो चल रहा है काफ़ी दिन से, और अभी वो मामलो जो है वो लग रहा है कि आपका इंजाम तक पूछने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज आप देख रहे हैं कि पूर्व अपना जगह MP झुंझुनू से संतोष जी अलाउद भी पूरे पहुँच रहे हैं, और जगह बड़ा जो भी नेता अपना जगह BJP का बड़ा नेता भामू जी भी पूरा मौजूद हैं, विशंबर जी पूनिया ही, कमलकांत जी शर्मा ही सब जगह पे पूरा मौजूद हैं। और सबको ये कहना है कि जब तक जगह है अम्बेडकर जी की मूर्ति पूरा नहीं लाग जाएगी, ये पूरा की जगह जनता है और ये जगह लोग ही न हिलेंगा और न हटेंगा। तो सारे सब आप बातचीत करांगा कि ये जो मामलो है वो खड़े तक पहुंचो है। और अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दो गुट के अंदर भी मामलो चल रहा है, तो भी चीज़ न लेके यानी कि राय है, तो वीडियो जो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना है। दोरासर झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का एक ग्राम पंचायत है जहाँ पे पिछले 8 दिन से ग्रामीण बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष इसलिए यहाँ बैठे हैं कि प्रशासन ने अचानक आकर यहाँ लगी हुई अंबेडकर साहब की मूर्ति को न केवल खंडित किया बल्कि लोगों के साथ भी टॉर्चर किया। महिलाओं को धक्का मुक्की करना, उनके कपड़े फाड़ना, अचानक 6 बजे कोहरे में लिपटे इस गांव में आके। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि उनको गांव वालों से बात करने का मौका भी नहीं मिला। और प्रशासन अपने आप इस तरह के कदम उठा रहा है तब तो सरकार नहीं है, और सरकार अगर करवा रही है तब बहुत ही निंदा की बात है। तो इस तरह से मूर्ति कहाँ से आई, किसने लगाई, क्यों लगाई, ये तो इश्यू ही दूसरा है। मूर्ति को उखाड़ना, गांव वालों के साथ बदसलूकी करना, ये बहुत ही घोर निंदा का विषय है। और प्रजातंत्र में जनता ऐसा बर्दाश्त करती नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि या तो जिम्मा लें और नहीं लें तो वापस लगवाएं। अगर उन्होंने उनका रोल नहीं है कोई भी, तो वो आदेश दे सकते हैं अपनी सरकार को कि वापस अम्बेडकर साहब की मूर्ति यहाँ लगे। और क्यों गांव वालों के बीच में इतना विष वैमनस्यता और विष बीज बो दिया। मैडम एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दो कि एक मुद्दे के अंदर जो है वो दो गुट बनता दिखाई दे रहे हैं। एक गुट ये बोल रहे हो कि तुरंत पहले जगह में मूर्ति लगाई गई ही और ये सब जो कार्यक्रम है वो सब बिल्कुल निश्चित पहले से प्लान पूरा नहीं कर रखे है। तो थे ज़्यादा पूरा आयो थाने थारे केस समझ में आवा कि असल में मामलों की 2 धड़ों में बंटना, 2 गुटों में बंटना, ये तो यहाँ इस इश्यू पे हो रहा है। ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि मूर्ति लगी, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी, गांव की सार्वजनिक जमीन पे लगी, तो उसको अब हटाना, क्यों हटाना? और हटाना था, कोई बात थी तो गांव वालों को कॉन्फिडेंस में लिया होता, उनके यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाया होता। प्रशासन की औकात नहीं है कि वो आके गांव में और अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दे और गांव वालों के साथ बदसलूकी करे। तो यहाँ के नेताओं को या तो जिम्मा लेना चाहिए कि हमने गलती कर दी, और नहीं की है गलती तो वापस मूर्ति लगवानी चाहिए। 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा रास्ता नहीं। तो या तो उनकी जिनकी विधानसभा है वो आदरणीय मंत्री महोदय या तो बोले कि मैंने ऐसा नहीं किया और भाई मूर्ति ये लग गई है, या वो ये कहें कि मैंने किया है, बोलो क्या उखाड़ लोगे मेरा। दोनों में से एक बात होनी चाहिए। आप क्या मानते हो मुझे नहीं पता, मेरी तो साफ साफ कहने की बात यह है कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर कांग्रेस ने 75 साल राज किए हैं, दलितों को अपना वोट माना है, दलितों को अपनी संपत्ति माना है, और दलित भी जहां कांग्रेस ने वहां कहा वहां खड़े मिले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, फॉर ग्रांटेड आपको कांग्रेस ने हमेशा लिया है और अंबेडकर साहब का नाम इस्तेमाल किया है सिर्फ साहब,
जब ये बम्बई से लोकसभा लड़ रहे थे तब हराने के लिए नेहरू जी खुद गए थे, अगर आपको नहीं पता हो तो। और जब इनकी मृत्यु हुई तो 2 गज जमीन देने के लिए कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया था राजघाट पे, अगर आपको ना पता हो तो आपका तो इस्तेमाल किया है। और आज भी ये समझ रहे हैं कि दलित लोग हैं, थोड़े दिन करेंगे, थोड़े दिन बैठेंगे, इनके पास क्या सामान है। मैं तो धन्यवाद देती हूँ इस विधानसभा के नेताओं का, बिशंबर जी जैसे लोग, बाबू जी जैसे लोग, आप आके रोज यहाँ 8 दिन से इनके साथ बैठ रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहती हूँ, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में अगर ताकत किसी चीज में है तो संगठन में है, संघ में है। तो इकट्ठे बैठे रहोगे, किसी दिन जरूर इनको हार माननी पड़ेगी। अभी मेरे से एक सवाल किया कि दो गुटों में बटा दिखाई दे रहा है, तो भाई कुछ तो लोग ऐसे होते ही हैं जिनको ना अमन चाहिए, ना शांति चाहिए, ना भाईचारा चाहिए। उनका तो काम ही इन चीज़ों को तोड़ने का है। वो नीचे ही नीचे लगाना नहीं, तोड़ना जानते हैं। ये इनकी टेंडेंसी भी रही है। ये आपस में भाईचारे को, गांव को लड़ाने भिड़ाने का काम सदा से करते रहे, और जो सदा से करता रहो अपनी आदत तो नहीं छोड़ेगा। इसलिए बटो मत, बिखरो मत, बैठे रहो। निश्चित तौर पे आपकी विजय होगी, आपकी जय होगी। अंबेडकर साहब की यहाँ वापस मूर्ति लगेगी। और इस बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार इसको अपन बहुत बड़ा एक पार्क अंबेडकर साहब का बनाएंगे, जहाँ बच्चों के लिए झूला और बहनों के लिए घूमने की जगह और बहुत सारा काम शानदार होगा, निश्चित तौर पे होगा। पर आपको थोड़ा सा इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाई नेताओं को हो सकता कम समय मिलेगा आने का, कभी किसी को बाहर भी जाना पड़ सकता है, ज़िले भर में कई और भी कार्यक्रम हो सकते हैं। लेकिन बहनों से मैं कहना चाह रही हूँ, तुम किसी से कम नहीं हो। ये कोई भी नहीं आए तो तुम रोज़ आकर यहाँ 12 बजे से 2 बजे तक बैठना और हटना मत, हिलना मत, अडिग रहना। और आपको लगेगा कि आपके साथ कोई ज्यादती और ज़बरदस्ती कर रहा है, नंबर देकर जाऊंगी। वो बिटिया जो फ़ोन लेकर बैठी है एंड्रॉयड, मुझे फ़ोन करेगी, 45 मिनट मेरे घर से यहाँ तक आने में लगेंगे। निश्चित तौर पे आपके पास आकर मैं खड़ी हो जाऊंगी। अब मूर्ति वापस लगवाएंगे और इस बार करारा जवाब देंगे। जिन्होंने ये समझ लिया है कि ये हमारी बपोती है, झुंझुनू विधानसभा पॉकेट में है, नहीं है मित्रों, ये जनता है। जब जवाब देने पे उतारू हो जाती है तब फैसले पलट देती है। तो जनता की ताकत को कम मत आको। ये नहीं कि दलित बैठे हैं, महिला बैठी है, क्या बिगाड़ देंगी, 4 नेता बैठे हैं। ये जनबल में जो ताकत है वो किसी तानाशाह में भी कभी नहीं हुई, कभी नहीं होगी। इसलिए जनता की ताकत अपनी बहुत मजबूत ताकत रखकर आप इस स्थान पर बैठे रहना। समर्थन देने के लिए अपने यहाँ 28 तारीख के बाद में और बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए अपना साथ देंगे। आप सभी जो इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हो, रोजाना 3 ग्राम पंचायतों से लोग आगे सहयोग कर रहे हैं इस दलित समाज का, उसके लिए, इस बात के लिए धन्यवाद है। और आप इसी तरह से जब तक ये न्याय नहीं मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और इनका सबल बढ़ाएं और इस सरकार को और इस प्रशासन को झुकाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। और 12 दिन के बाद धरना उठे नहीं उठे, ये संकल्प जरूर पूरा हो जाएगा कि सरकार का उठावना हो जाएगा। यहाँ आज इस धरने पर हमारे बीच हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे ज़िले का 5 साल प्रतिनिधित्व कर चुके, राजस्थान की विधानसभा में रह चुके पूर्व सांसद आदरणीय बड़ी बहन संतोष जी बैठे हैं। एक सच्चे जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है वह उसका निर्वहन आज भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में कहा जाता है कि सरकारें जनता के द्वारा, जनता के लिए संचालित होती हैं, लेकिन यहां जनता क्या चाह रही है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और प्रशासन किसकी कठपुतली बनकर यह सब परिस्थिति पैदा कर रहा है, पिछले 8 दिन से हर किसी को समझ आ रहा है। मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा, बाबा साहब की इस मूर्ति के विषय को लेकर हम 8 दिन से बैठे हैं, ये फोटो लगाकर हम आंदोलन कर रहे हैं।
आप और हम एक साथ एक बात दोहरा लें कि बाबा साहब सौगंध आपकी खाते हैं, मूर्ति यहीं लगाएंगे। बाबा साहब सौगंध आपकी खाते हैं, अगर वो इस बात पर अडिग है कि यहां नहीं लगेगा तो लोकतंत्र का तकाजा है, नेताओं की चलेगी कि जनता की चलेगी, फैसला हो जाएगा। फिर एक बार दोहराएंगे, सौगंध आपकी खाते हैं, और इस मूर्ति को यहां लगाने के लिए जो करना पड़ेगा, 12 दिन तो हमारे यहां कहते हैं कि मर्यादा रहती है, और 12 दिन की मर्यादा का आंदोलन वो कमजोर आंदोलन समझने की गलती नहीं करें। जिस प्रकार खंडित करके दलित परिवारों को बेघर करने का कार्य इस जिला प्रशासन के द्वारा, इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे के इशारे के ऊपर जिस प्रकार से इस घृणित कार्य को जिला प्रशासन के द्वारा किया गया, उसको लेकर यहाँ लगातार 8 दिन से चल रहे इस धरने प्रदर्शन में हमारे बीच में पधारी जिले की पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी की अग्रज नेता श्रीमती संतोष एलावत जी, बड़े भाई विश्वंबर पूनिया जी, श्री राजेंद्र भामू जी, यहाँ के सरपंच जिन्होंने इस पीड़ा को स्वयं झेला है, श्री दिलीप मीणा जी, श्री अर्जुन जी मेला, श्री कृष्ण जी गावड़िया, और लगातार 8 दिन से इस धरने में अपनी संपूर्ण सेवाएं दे रहे श्री बंशीधर जी भीमसरिया सहित यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे बुजुर्गगण, युवा साथियों, माताओं बहनों, वो दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने इस कुत्सित और घृणित कार्य को किया है। उनको यहाँ पर नतमस्तक होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आदर के रूप के अंदर जाना जाता है, संविधान के निर्माता, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हमें सही रूप से स्वतंत्रता सन 1947 में नहीं मिली थी। सही रूप से स्वतंत्रता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान को निर्माण किया गया था, उस संविधान को हमारे देश में लागू किया गया था, उस दिन से हमें पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ऐसे बाबा साहब को अपमानित करने वाले जिला प्रशासन, इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा और ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारा ये कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और उन कांग्रेस के नुमाइंदे को, इसी स्थानीय विधायक को अपनी गलती की क्षमा मांगनी पड़ेगी और इस जिला प्रशासन को बाबा साहेब की मूर्ति को उसी स्थान के ऊपर लगाकर उनको वही सम्मान दिया जाएगा जिस सम्मान के लिए हम लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं माताओं बहनों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बाबा साहब के सम्मान के लिए, अपनी आन और शान के लिए लड़ने के लिए वो पहले दिन से यहाँ पर धरने के ऊपर अडिग बैठी हुई है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब हम विजय की ओर हैं। वो दिन अब दूर नहीं है कि जिला प्रशासन आप लोगों के आगे आकर झुकेगा, ये कांग्रेस की सरकार आप लोगों के आगे आकर झुकेगी। और वीडियो में पूरा देना थाने के लागे कि जिस हिसाब से सगला बता रहे हैं कि ये जो मामलो है अभी जल्दी ही खत्म होने वाला है और प्रशासन जो है वो बहुत जल्दी इनके सामने झुकेगा और बाबा साहब की जी की मूर्ति वगैरह लागेगी। थारी के ऊपर कह राय है कि ई को मामलों के ऊपर थाने के लागे कि कितनों जल्दी जो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करागो। थारी जी की राय मानने कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार बनाए रखो।